अगर बीपीएससी टीआरई 4 में बहाली चाहते हैं, टीआरई 2 को रद्द करवाना चाहते हैं, टीआरई 3 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट लेना चाहते हैं, लाइब्रेरियन की बहाली सुनिश्चित करना चाहते हैं, अन्य और भी विभागों में अपनी बहाली पक्की करवाना चाहते हैं, तो डोमिसाइल महाआंदोलन जो कल से होने जा रहा है उसमें एक एक बिहार के अभ्यर्थियों को भाग लेना अनिवार्य होगा। आप देख रहे हैं ना, लगातार 3 सालों से बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 अब 4 आने जा रहा है। चिल्ला रहे हैं ना, हम चिल्लाए, आप चिल्लाएं, हमारी कोई बहन चिल्लाए, कोई भाई चिल्लाए, चिल्ला रहे हैं ना। कितना हम लोगों ने चिल्लाया कि भाई डोमिसाइल लागू करो, 90%। क्यों? इसलिए कि बिहार की वैकेंसी पे ओनली फॉर सबसे पहला जिसका अगर हक है तो बिहारियों का है। बिहार की वैकेंसी पे अगर किसी का हक है, सबसे पहला हक तो वो बिहारियों का है। टैक्स दे बिहारी, ट्रेनिंग करे बिहारी, लाठी खाए बिहारी, आंदोलन करे बिहारी, प्रदर्शन करे बिहारी, रैली करे बिहारी, सड़क पे मार खाए बिहारी। और बहाली की जब बात आए तो आ जाए बाहरी। ये ईमानदारी है, ईमानदारी से सोचिएगा, यही सच्चाई है। विधायक, एमएलए, एमएलसी, एमपी पक्ष के हो या विपक्ष के हो, आप जवाब दीजिएगा, यही है ईमानदारी। जब वोट की बारी आए, इलेक्शन की बारी जब आती है तो आप क्या कहते हैं? अरे वो दूसरे स्टेट से है, यहाँ के रहने वाला जो है ना, जो आपका क्षेत्रीय है उसको वोट करो, दूसरे स्टेट का कैंडिडेट है, उम्मीदवार है, उसको क्यों करोगे? तो जब वोट की बारी आती है तो दूसरा कैंडिडेट, दूसरा स्टेट का दुहाई देने लगते हैं आप। और जब बहाली की बात आती है, बिहार के मान और सम्मान की बात आती है, बिहार की शिक्षा, एजुकेशन, तालीम की बात आती है, तो वहाँ क्या हो जाता है? आपको क्या हो जाता है बताइए? बीपीएससी टीआरई 1 में हल्ला करता रहा पूरा बिहार, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट। अभी तक लागू नहीं हुआ ना, सरकार चुपचाप सोई हुई। नीतीश कुमार जी को बिहार के शिक्षा, एजुकेशन, तालीम और बिहार की भविष्य का कोई चिंता नहीं है। बस आपको कुर्सी चाहिए, बिहार के उम्मीदवार, बिहार की शिक्षा, तालीम भाड़ में जाए, आपको कोई उससे माना मतलब नहीं। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट मांग करता रहा। सुने, डीवी पहले कराने की मांग पूरा बिहार करता रहा। सुने? नहीं सुने। डोमिसाइल सुने? नहीं सुने। एज रिलैक्सेशन सुने? नहीं सुने। ना आपने बीपीएससी टीआरई 1 में सुना, अब टीआरई 2 आ गया, तब आप क्या कर रहे थे? एज रिलैक्सेशन के बारे में बहुत हल्ला कर रहे थे, एज रिलैक्सेशन दे दीजिए, नहीं सुने आप। उसमें भी वही क्या कर रहे थे? फिर अभ्यर्थियों ने क्या नारा दिया था? 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, वो भी नहीं सुने आप। और उसके बाद में क्या हुआ? एज रिलैक्सेशन, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, डोमिसाइल, कुछ नहीं सुने। तो जब आप एक भी बात सुनते ही नहीं हैं तो ये कैसा लोकतंत्र है भाई? ये कैसा लोकतंत्र है? आप ही बताएं, लोकतंत्र का क्या मतलब है? लोकतंत्र का क्या मतलब है? कि जनता कलट करके मरता रहे, विद्यार्थी कलट के मरता रहे, शिक्षा के लिए, तालीम के लिए, एजुकेशन के लिए मर जाए, इंसाफ के लिए मर जाए, पर आप नहीं सुनिएगा। ऐसी सरकार बिहार को नहीं चाहिए, ऐसी निकम्मी सरकार बिहार को नहीं चाहिए। तो कान खोल करके सुन लीजिए, पूरे बिहार के जिस भी बहाली में भाग लेने वाले हमारे भाई, हमारी बहन हैं, वो महाआंदोलन में भाग लीजिए। अगर डोमिसाइल को लेकर के सड़क पे नहीं उतरे, आपने आवाज नहीं उठाया, आप ईमानदारी पे बताइएगा, आपको बहाल होना है, आपकी आवाज कौन उठाएगा? बताइए, आपकी आवाज कौन उठाएगा? जब आप स्वयं नहीं सड़क पर उतरेंगे, आप खुद आगे नहीं आएंगे, कौन उठाएगा? टीआरई 3 को रख लीजिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए बैठा है 2 महीना से गर्दनी बाग पटना में, कोई सुन रहा है? लाठी खा करके बेचारा का पीठ लालो लाल कर दिया, कोई सुना? नहीं सुना। टीआरई 3 में क्या हल्ला बना है? बैकलॉग 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 बैकलॉग
महीना तक के बैकलॉग के नाम पे आप 8 महीना पे 6 महीना पे आप रिजल्ट जारी किए। क्या ये मैं गलत बोल रहा हूँ? आपको डीवी कहा गया कराने के लिए, नहीं करवाए। बैकलॉग सीटों के बारे में कहा गया, आपने नहीं जोड़ा। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट के लिए कहा गया, आपने नहीं किया। डोमिसाइल के लिए कहा गया, आपने नहीं किया। तो ये राजतंत्र चल रहा है, कोई लोकतंत्र नहीं। नीतीश कुमार जी, आपकी अफसरशाही, आपके विधायक, आपके एमएलए एमएलसी और आपका विभाग कोई बात नहीं सुन रहा है। कितनी लाठियां बरसी, कितने लोग धरना में महीनों महीना बैठे रहे। क्या यही तरीका है? यही तरीका है? यही तरीका है लोकतंत्र का? बताइए, यही तरीका है? अदर राज्य वाले फर्जी डोमिसाइल बनवा लिया, फर्जी निवास पत्र बना लिया, और निवास पत्र के साथ साथ में फर्जी SC ST का सर्टिफिकेट, जातीय सर्टिफिकेट बनवा लिया। बताइए, बाप रे बाप। आरक्षण पाने के लिए SC ST का बना लिया, अति पिछड़ा का बना लिया, पिछड़ा का बना लिया, OBC का बना लिया। तो अरे भाई, बिहार वाला कहाँ जाएगा भाई? जब 100 अगर किसी स्कूल में 10 गो टीचर है TRE 1 2 3 का, तो उसमें से 8 टीचर अदर स्टेट के। क्या तमाशा भाई, क्या बहाली हुई है भाई? कैसी बहाली हुई है? आपकी क्या मंशा, आपकी क्या चाहत है? तो साफा बोल दीजिए ना कि हम बिहारी और बाहरी को नहीं जानते हैं, हमको जिसको मन होगा उसको करेंगे। तो बिहार इस मर्तबा के चुनाव में फैसला लेगा, और किसी भी हाल में फैसला लेगा। हमको कोई माना मतलब नहीं है। जब तक कि ये भारत रहेगा, तब तक के यहाँ पे पार्टियां रहेंगी। जिस तरीके से तवा समझ रहे हैं ना, जिस पे रोटी पकाते हैं, तो तवा के ऊपर में रोटी का अलट पलट होना ज़रूरी है। अगर अलट पलट नहीं कीजिएगा तो रोटी जल जाएगी, खराब हो जाएगी। तवा के ऊपर में रोटी का अलट पलट होना बहुत ज़रूरी है। उसी तरीके से सरकार को अलट पलट बदलना ज़रूरी है, नहीं तो वो सरकार तानाशाह बन जाती है ऑटोमेटिक। अब अंदाज़ा लगाइए आप, प्रमाण के साथ में, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, साक्ष्य और सबूत के साथ में। BPSC TRE 2, बाप रे बाप, पूरे भारत में सबसे बड़ा घोटाला। BPSC TRE 2 पूरे भारत में सबसे बड़ा घोटाला। हम तो इतना बड़का हम हुए हैं, हम पूरी जिंदगी में पहली मर्तबा सुने हैं कि एग्जाम के बाद में क्वेश्चन हटा दिया। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, कोई ऐसा एग्जाम आप लोगों ने दिया है? कोई दिया है? ईमानदारी पे लिखिएगा। जो एग्जाम के बाद में क्वेश्चन हटा दिया गया हो, क्वालिफाइंग पेपर को हटा दिया होगा और डायरेक्टली मेन पेपर को चेक कर लिया गया है। ऐसा कभी BPSC में ऐसा हुआ है? कभी UPSC में ऐसा हुआ है? अन्य और भी बहुत सारे कितने भी एग्जाम है, तरह तरह का दुनिया जान एग्जाम है, PT और मेंस का जो भी हुआ है, ऐसा हुआ है? नहीं हुआ। TRE 1 में नहीं हुआ, TRE 2 में क्यों? और जब TRE 2 में आप भाषा को हटा दिए, तो TRE 3 में क्यों रखे भाषा को? कहाँ रखे? आपको TRE 2 बहुत महंगा पड़ जाएगा। अभी तो 15 तारीख तक के हाई कोर्ट बंद है, सारा जवाब आपको देना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट का EOU का आर्थिक आपराधिक EOU का रिपोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हमने लगा दिया है। बहुत जल्द BPSC TRE 2 पे फैसला आएगा, बहुत जल्द आएगा। इसमें घबराने और सुनने कहीं दो राय वाली बात नहीं है। और मैं सारे पूरे बिहार के अभ्यर्थियों से मैं यही कहूँगा कि डोमिसाइल बहुत बड़ा मुद्दा है। नहीं तो इस 3 साल के 2 साल के अंदर में जितनी भी बहालियाँ हुई हैं, 80% दूसरे राज्य के लोग, 80%। मैं सरकार से मैं मांग करता हूं, BPSC आयोग, शिक्षा विभाग और सरकार के जितने भी एजेंसियां, जांच एजेंसियां हैं, उन सारे लोगों से हाथ जोड़ करके मैं आग्रह करता हूं, ये मांग करता हूं मैं कि जितने भी बहाली हुई है TRE 1, TRE 2 और TRE 3 में, उन सारे शिक्षकों के आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर ID कार्ड, उनके साथ में उनके माँ और बाप का आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर ID कार्ड की जांच हो। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि कितने लोग फर्जी निवास प्रमाण पत्र बनाए,
कितने लोग SC ST का सर्टिफिकेट बनवा लिया, बिहार का ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ऐसा करेंगे? नहीं कीजिएगा। काहे नहीं कीजिएगा? वो सब हम लोग को पता है। खाली पैसा का खेल, खाली पैसा का खेल, खाली पैसा का खेल। एक के मुर्गा को 7 मरतबा हालाल। वैकेंसी है 1.25 लाख की, वैकेंसी है 1.25 लाख की, सीट आ रहा है 50,000, 87,000 TRE2 में। अब बताइए 50, 52, 54 हज़ार जो है ना TRE2 में क्या किए आप रिजल्ट? TRE2 में, TRE3 में 50, 52 हज़ार जो है ना आप रिजल्ट दिए। TRE3 में 1,22,000, 1.25 लाख की, उसमें भी 60, 70, 80 हज़ार उसमें जो है ना आपने रिजल्ट दिया। ये 1 और 2 और 3, 1 में 2.25 लाख की बहाली थी, उसमें आपने कितना रिजल्ट दिया हुआ आपको पता है। 2 में करीब 1.25 लाख से ज़्यादा उसकी बहाली थी, उसमें 80-90 हज़ार के करीब आपने रिजल्ट दिया, बाकी सीट को बचा लिया। TRE3 में आपने 87,000 की बहाली थी, वैकेंसी थी, और आपने 50-54 हज़ार की क्या किया, अपने सीट पे रिजल्ट आपने जारी किया। वो सारी सीटें कहाँ गई? सारी सीटें, एक तो इस तीनों बहाली की सारी सीटें, ऊपर से खाली सीटें, वो सब TRE4 में होना चाहिए। तो TRE4 में आप बोल रहे थे, आपका कहना था, विभाग के अधिकारियों का, सरकार का और मंत्री का, शिक्षा मंत्री जी का कहना था कि TRE4 में 2.5 लाख, बहुत कम तो 2.25 लाख, 2.25 लाख बहाली आएगी। 2.25 लाख, 2.5 लाख से आ गया कितने पे? कितने पे आ गया? आ गया 2.25 पे, 1.5 पे।